साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षकों के ई अटेंडेंस को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाना सरकार के द्वारा अनिवार्य किया गया था। अगर उनके द्वारा ई अटेंडेंस नहीं लगाई जाती है तो फिर उनके वेतन में कटौती करने के भी कई प्रकार के आदेश कई जिलों से प्रसारित किए जा रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा इसको तत्काल प्रभाव से बंद करने का निवेदन शासन से किया गया था। इसको लेकर पत्राचार भी शासन से किया गया था, जिसको लेकर अब एक आदेश जारी हुआ है जिसमें ई अटेंडेंस को अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के उस पत्राचार के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें ई अटेंडेंस को अव्यावहारिक बताया गया था और कई प्रकार की त्रुटियां इसमें हैं जिससे कर्मचारियों को कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। इसको लेकर शासन को पत्र प्रेषित किया गया था। तो सबसे पहले उस पत्र के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि क्या कुछ त्रुटियां ई अटेंडेंस में देखने को मिल रही थीं। तो साथियों, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा ये पत्र प्रेषित किया गया था प्रति आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल। विषय से बताया गया ई अटेंडेंस को लेकर हमारे शिक्षक ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति में त्रुटि चूक, शिक्षकों और उनके परिजनों का डेटा लीक होने से उत्पन्न विसंगतियों एवं भ्रम की स्थिति से यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निरस्त करने विषयक। इसमें बताया गया है कि उपरोक्त संदर्भ एवं विषय अंतर्गत सानुरोध लेख है कि विभाग के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप पर ऑनलाइन ई अटेंडेंस व्यवस्था ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। फिर भी विभागीय और अन्य सक्षम अधिकारियों के द्वारा निरंतर दबाव बनाते हुए शिक्षक शिक्षिकाओं को ये कहकर भयभीत किया जा रहा है कि जिस शिक्षक शिक्षिका की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होगी उसका वेतन काटा जाएगा, जबकि विभाग एवं शासन का ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है। इस प्रकार से प्रसारित आदेश किसी भी स्तर से प्रसारित किए गए हों उन पर रोक होना चाहिए। लगभग 1.5 माह तक 0.3 के ऐप हमारे शिक्षक की गहनता से गुण दोषों की परख और परीक्षण तथा समूचे प्रदेश के शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधान अध्यापकों, प्राचार्यों से परस्पर चर्चा के बाद शिक्षक संघ ने पाया है कि हमारे शिक्षक ऐप पर चेहरा समग्र आईडी जो कि आधार से लिंक है, नाम स्वयं का पता, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, खाता क्रमांक जैसे निजी दस्तावेज इसमें फीड हैं एवं कंपनी के कर्मचारी पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश से जुड़े हैं और अनेक स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार हमारे शिक्षक ऐप को निर्मित करने वाली पार्टी मेडेन.com है, जिसके अधिकारी हुनैद हसन मूलतः पाकिस्तानी, अब्दुल्ला अब्दुल हुसैन बांग्लादेशी, बायनही चिप टेक्नोलॉजी ऑफिसर टाइलर ली चीनी हैं। यदि ये सही है तो वास्तविकता की गहन और वैधानिक तथा प्रामाणिकता की जांच भी होना चाहिए, क्योंकि समस्त लोग भारत के बाहर के हैं जो इस सॉफ्टवेयर को देखरेख कर रहे हैं। इन बाहरी देश के लोगों के पास मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षक संवर्ग का व्यक्तिगत एवं संस्थागत और परिजनों का डेटा पहुंच जाएगा, जिसका कभी भी दुरुपयोग होने की संभावना है एवं शिक्षकों के साथ वित्तीय एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर आघात करने वाली घटनाएं घटित होने की सूचनाएं, फ्रॉड एवं साइबर धोखाधड़ी की सूचना संघ को मिल रही है। अज्ञात नंबरों से शिक्षक और शिक्षिकाओं के पास कॉल और एसएमएस आ रहे हैं, ओटीपी पूछे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोन कक्ष देवास को पाकिस्तान से हैकर्स के द्वारा वीडियो कॉल किए जा रहे हैं। जिला कटनी से भी इसी प्रकार की शिकायत मिल रही है। तो साथियों, कई प्रकार की जो समस्याएं हैं ऑनलाइन ई अटेंडेंस में देखने को मिल रही हैं। हैकर्स शिक्षक और शिक्षिकाओं से ओटीपी मांग रहे हैं और कई प्रकार की उनकी जो जानकारी है उनके पास ऑनलाइन ही पहुंच जा रही है। तो मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा इस व्यवस्था को तत्काल रोकने के लिए शासन को पत्राचार किया गया था। एक वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं उनके द्वारा क्या कुछ ऑनलाइन ई अटेंडेंस को लेकर कहा गया है। ई अटेंडेंस की बात हमने सबसे पहले रखी, फिर मैं चतुर्थ समाधान की बताऊंगा। तो ई अटेंडेंस के बारे में हमने कहा कि सर विसंगतियां तो बहुत हैं। पूरे प्रदेश से रोज 10-5 फोन आ ही रहे हैं, ई अटेंडेंस नहीं लग रही है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं कि शिक्षक भयमुक्त होकर और पूर्ण भाव से उसका अंतर्मन जब तक प्रसन्न नहीं होगा तब तक वो पढ़ाई नहीं करा सकता।
तो वो जा रहा है और भोपाल में 3 दिन से बरसात भी हो रही है, पानी भी गिर रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमारी कोई शिक्षिका बहन बस से जाती है या मोबाइल इंस्ट्रूमेंट भूल जाता है और वो नहीं लगा पाता, और इधर आदेश, क्योंकि उसी दिन हमारा फोन आ गया था राउत जी भाई साहब का कि बोले आज इंदौर संभाग के कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो हमने कहा कि मुझे बात कर लेने दो, अपन और सोच लेते हैं, नहीं तो अपन ऑनलाइन बैठ जाएगी टोली और प्रबंधकारिणी और चर्चा कर लेंगे, निर्णय कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो राठौर जी, मैं बिल्कुल भी शिक्षा विभाग में अशांति नहीं फैलाना चाहता, ये प्रमुख सचिव के ही शब्द है। तो साथियों, इन सब परेशानियों को देखते हुए ऑनलाइन ई अटेंडेंस पे अभी के लिए रोक लगा दी गई है। इसको लेकर एक आदेश भी जारी किया गया है। ये आदेश आपका जारी किया गया है जिला सागर से, और इसमें जो प्रति है समस्त सहायक संचालक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला सागर, और इसमें जो विषय है नवीन तकनीक आधारित हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के उपयोग के संबंध में। इसमें बताया गया कि उपरोक्त विषय एवं संदर्भानुसार दिनांक 11/8/2025 को सभी अधिकारी, शिक्षकों, कर्मचारियों, अतिथि शिक्षकों के द्वारा नियमित रूप से हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति एवं अवकाश की जानकारी प्रविष्ट करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नियमित शिक्षकों के ई अटेंडेंस के आधार पर वेतन आहरण संबंधी निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त होने पर पृथक से दिए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन जिला सागर से ये आदेश जारी किया गया है। तो आगामी आदेश मिलने तक जो ई अटेंडेंस है उस पर रोक लगा दी गई है। और भी कई ज़िले हैं जहां से इसी प्रकार के आदेश आने वाले समय में प्रसारित होंगे, क्योंकि कई प्रकार की त्रुटियां इसमें देखने को मिल रही हैं। अब उन त्रुटियों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा जो ई अटेंडेंस से संबंधित हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा पत्राचार किया गया था और उन त्रुटियों के बारे में शासन को अवगत कराया गया था। इसमें जो पहला त्रुटि इसमें बताया गया, समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं, अतिथि शिक्षक सहित एंड्रॉयड चलित दूरभाष मोबाइल क्रय करने हेतु राशि 15,000 तथा प्रतिमाह डाटा पैक रिचार्ज करने की राशि विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाए और उसकी वैधानिकता, प्रामाणिकता, स्वीकार्यता मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग से पुष्टि की जाना आवश्यक होगी। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या रहती है, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। उक्त कारणों के साथ साथ निम्नानुसार स्थितियां भी निर्मित होने पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। पहला इसमें बताया गया, मोबाइल खराब या खो जाने अथवा चोरी या लूट आदि होने पर इसकी भी इसमें समस्या है। दूसरा बताया गया है, गैर शैक्षणिक कार्य जैसे कि BLO, चुनाव प्रशिक्षण, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी, वरिष्ठ कार्यालय में बुलाए जाने पर, खेल प्रतियोगिता में ड्यूटी, 2 पारियों में विद्यालय लगने पर यह भी असुविधा इसमें होगी। तीसरा बताया गया कि विद्यालयों में गलत लोकेशन बताने पर भी जो ई अटेंडेंस है उसको लगाने में दिक्कत होगी। चौथा बताया गया, फ़ोन डिस्चार्ज होने पर भी ई अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। उपस्थिति दर्ज करते समय दर्ज नहीं होने पर भी ये भी परेशानी है कि उपस्थिति दर्ज करते हैं तो इसमें उपस्थिति कई बार दर्ज नहीं होती है। छठवां बताया गया, मोबाइल अकस्मात घर पर भूल जाने पर भी ई अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। प्राकृतिक बाधा के कारण भी, मार्ग में जाम आदि लगने पर लेट होने से भी ई अटेंडेंस लगने में देरी हो सकती है या फिर नहीं भी लग सकती है। 9वां बताया गया, समय पर वेतन प्राप्त ना होने पर उत्पन्न आर्थिक कठिनाई भी कर्मचारियों को इससे आ सकती है। मध्याह्न भोजन आदि की व्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा। भविष्य में जनगणना निर्वाचन कार्य आने पर इसमें समस्या हो सकती है। दोपहर पाली शिक्षकों की उपस्थिति 10:30 तक ही स्वीकार है, 10:31 पर भी जो अटेंडेंस है वह मान्य नहीं होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसमें कमियां हैं जिससे ई अटेंडेंस कहीं ना कहीं पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ा जो खतरा है, साइबर फ्रॉड का खतरा इसमें दिख रहा है, क्योंकि आधार बेस अटेंडेंस होने से कर्मचारियों की पूरी जानकारी आधार के साथ लिंक रहती है, बैंक खाता भी उनका लिंक रहता है और कई जगहों पर ऑनलाइन फ्रॉड की जो समस्या है वह भी देखने को मिल रही है। OTP पूछा जा रहा है और ऐसे में साइबर अटैक उनके खाते पर हो सकता है। खाते की जो राशि है पूरी तरह से जो हैकर्स हैं वह कर्मचारियों की साफ कर सकते हैं।
तो सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाना चाहिए और अभी के लिए आदेश जो जारी किया गया है उसमें रोक लगाई गई है। इसके बाद अलग से आदेश अगर प्रसारित होगा तब इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षकों के ई अटेंडेंस को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।